नमस्कार। आज आप सभी के लिए यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मैं राजस्थान के सेकंड पार्ट को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम राजस्थान के जो सामान्य परिचय है उसको हमने पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी शानदार जानकारी जो है वो जिलेवार दी थी, पड़ोसी जिले कौन से हैं और उनको पूरा एनिमेशन के साथ समझाया था। और आप सभी की इसी प्रकार की रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाते हुए, यानी हर दम कुछ हर टाइप का नया कंसेप्ट और विजुअल एनिमेशंस के साथ हम आपके लिए कंसेप्ट लाए हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम यहाँ पर पहला जो जिला है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और राजस्थान के जितने भी जिलेवार हम आपके जो भी उसके अंदर ऊंचाई सभ्यताएं हैं, वहां की क्या खास खास प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत जो मैप है, तो इस मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूर्व की ओर यहाँ पर देखेंगे तो जैसलमेर का जो जिला जो कि आपको डॉटेड वे में हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो जैसलमेर जिला है इसके बारे में कुछ एक पॉइंट जो है वो आपको कलेक्ट करके अपने पास रखने हैं। वैसे इनके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए जैसलमेर इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी बिकॉज ऑफ इट्स येलो सैंडस्टोन। वहां पर जो आपका जैसलमेर जिला है उसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। रीजन उसका एक तो वहां पर येलो सैंडस्टोन, अभी आपके सामने येलो सैंडस्टोन की फोटो आ रही होगी, यानी वहां पर जो पत्थर है वो सारे के सारे येलो हैं। इसी प्रकार से देखोगे तो वहां पर आपके जो बिल्डिंग्स हैं और जो भी वहां का जो थार का मरुस्थल है वो भी आपको जिस प्रकार की इमेज अभी आपके सामने दिख रही होगी, सूर्य की किरणों के साथ जब वहां पर पहली किरण आती है तो वो एक प्रकार का आपके सामने सोने की तरह आपको जो है दिखाई दिया जाता है। तो वहां का जो डेजर्ट है वो भी आपको वहां पर जो है गोल्डन का फील देता है। तो इसी कारण से इसको यहां पर जो है स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए आ रहा है, द मैसिव लिविंग फोर्ट, यानी यहां पर जीवित जो आपका किला है इसके नाम से एक बहुत बड़ा किला जो आपके सामने रहता है जिसको सोनार किले के नाम से जानते हैं। सोनार किला जो है वो जैसलमेर का एक लिविंग फोर्ट है और इसका आकार भी बहुत बड़ा है। इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो है उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। तो जैसलमेर का कौन सा किला है जो आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कलेक्ट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सोनार किले को। और सोनार किला कहां पर है? जैसलमेर में। कैसे याद रखोगे? जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा पीले कलर की बहुतायत है। तो पीला कलर किसका होता है? सोने का। तो सोने से क्या बन गया आपका? सोनार किला। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो 2 पॉइंट डिलीवर किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द डेजर्ट ऑफर स्टनिंग एंड ड्यून्स, कैमल राइड्स एंड डेजर्ट कैंपेनिंग एक्सपीरियंस। देखो आप जब थार के मरुस्थल के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से सैंड ड्यून्स जो रेतीले धोरे, इसके अलावा वहां पर आप कैमल राइड्स ऊंट की सवारी, इसके अलावा वहां पर आपके जो डेजर्ट कैंपेनिंग होती है वहां पर रात को रुक के वहां की जो डेजर्ट कैंपेनिंग है उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि ये 3 चीजें भी आपको समझ में होगी। और यहां पर इसी कारण से सबसे ज्यादा जो यात्री है वो यहां पर आते हैं, दर्शक होते हैं, वो यहाँ की जो भी अलग अलग जो धरोहर है वहां का अलग अलग जो भी वहां पर पहचानी गई चीजें उनको देखने के लिए वहां पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसलमेर शोकेस राजस्थानी म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, यानी जैसलमेर जो है वो अपने वहां का जो संगीत आपको होता है रावण हत्थे के साथ वहां पर जो मांगणियार जाती रहती है। इसके अलावा आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो मांगणियार जाति के जो कैंडिडेट जो आज के टाइम में उन्होंने अपने नाम की एक प्रसिद्धि रख रखी है तो वो सबसे ज्यादा जैसलमेर से ही है, आपको पता होगा। दूसरा वहां का नृत्य, और नृत्य के अंदर सबसे पहला आता है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य आपको पता होगा। कालबेलिया नृत्य के बारे में आपने कई बार इससे रिलेटेड गाने भी सुने होंगे, कालियो कूद पड़ियो मेला में। तो ये इसको लेकर कई बार आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो वहां पर आपके बनाए जाते हैं तो वो भी इसको यहां पर जो है एक यूनिक पहचान इसको जो है दिलाते हैं। उम्मीद है कि ये तीनों चीजें समझ में आ चुकी कि जैसलमेर के वहां के म्यूजिक, उसका डांस और उसकी जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं वो उसको भारत के अंतर्गत जो है अपने आप को एक यूनिक जो है आइडेंटिटी दिलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसलमेर के कुछ अलग अलग जगहों पर मिले कुछ स्पेशल जो वहां पर प्लेसेज हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले पोखरण से हम एंट्री करते हैं। तो पोखरण से सबसे पहले एंट्री करते हैं तो यहां पर आपके सामने बड़ी ही शानदार फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। फैक्ट आपका यह कहता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, भादरिया अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, विश्व की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जो लाइब्रेरी है जिसका नाम आप सभी को हाईलाइट करके मैंने यहां पर दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है
भादरिया अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर के पोखरण से संबंधित है। दूसरा, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन पोखरण अंडर द लीडरशिप ऑफ संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल। इनको पोखरण के अंतर्गत जो ये आपकी लाइब्रेरी है, जिसका नाम आपके पास हाईलाइट हो चुका है, भादरिया अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, इसको यहां पर संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? तो पोखरण के अंदर स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण के अंदर स्थापित किया गया था। चलिए, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या आपको अभी तक जो कंटेंट डिलीवर किया, क्या वो आपको समझ में आया है? तो चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है, उसका आंसर आप सभी को देना है। सोनार का किला राजस्थान में कहां पर स्थित है? दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल है आपके सामने, ध्यान रखना आज की इस वीडियो का, सोनार का किला राजस्थान में कहां स्थित है? दो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जैसलमेर या जोधपुर। तो आप सभी को अपना कमेंट नीचे लिखना है और आप सभी को अपनी राय भी देनी है कि भाई आपके सामने अब जो एनवीरा एजुकेशन पूरा कंटेंट जो है चेंज करके लेके आया है, या आपको याद करवाने के लिए जो अलग एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया, क्या आपको वो अच्छा लगा है? इससे हमारी जो टीम है और मैं आपके लिए जो कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर बात हमने की थी भादरिया जो लाइब्रेरी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। कहां पर है? पोखरण के अंदर है। और इसको किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? तो इनको संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित एक बड़ी शानदार चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर आपको पता हो तो यहां पर पोखरण के अंदर भादरिया राय मंदिर है, और भादरिया राय मंदिर से रिलेट करती है लाइब्रेरी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, भादरिया लाइब्रेरी लोकेटेड इन द भादरिया विलेज। पहला कंसेप्ट, भादरिया गांव जो है वहां पर स्थित है पोखरण के अंदर, ध्यान रखिएगा। द लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ भादरिया माता टेम्पल। ये भादरिया राय जो टेम्पल है उसका पार्ट है। रीजन क्या है? ये आपका मंदिर है और इस मंदिर के अंडरग्राउंड में यहां पर आपका जो लाइब्रेरी है वो स्थापित किया गया है। तो संबंध हो गया, तीनों के अंदर आपको याद रहने के लिए रहेगा। अगर आपको पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी कहां है, तो कहां पर? वो आपके भादरिया गांव पोखरण किसके अंदर है? जैसलमेर के अंदर। और ये क्यों है टेम्पल से रिलेटेड? क्योंकि ये उसके अंडरग्राउंड में है। किसने स्थापित किया था? तो संत श्री निर्मल, ठीक है, संत श्री निर्मल के द्वारा, यहां पर संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो अब मेरे हिसाब से अभी तक जो कंटेंट आया वो बड़े ही अच्छे तरीके से याद हो चुका। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि जैसलमेर जो होता है उसको स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। रीजन, वहां के पत्थर, वहां के हर एक चीज जो है उसके अंदर पीला कलर बहुत आया देखने को मिलता है। दूसरा, हमने देखा था जो वहां का जीवित किले के नाम से जो जाना जाने वाला किला, सोनार किला। क्यों? क्योंकि वो पीले कलर का आया। पीले कलर आपका स्वर्ण नगरी से, स्वर्ण के नाम से, तो सोनार किला आपका आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, भादरिया लाइब्रेरी के नाम से जाना था। भादरिया लाइब्रेरी जो कि सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, कहां पर है? ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और कहां पर? जैसलमेर के अंदर, पोखरण के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, यहां पर हम पोखरण से संबंधित पढ़ चुके हैं। चलिए, अब आपके सामने यहां पर एक और पॉइंट ब्लिंक कर रहा होगा पोखरण से संबंधित, और मैं चाहूंगा कि इसको भी आप सभी अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, अब क्या करना है इसके बारे में नोट डाउन, वो समझिए आप। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट टुक प्लेस इन पोखरण ऑन 18 मई 1974। यानी भारत का पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 18 मई सन 1974 के अंदर किया गया था। 18 मई सन 1974 के अंतर्गत भारत का पहला अंडरग्राउंड जो आपके न्यूक्लियर टेस्ट है वो आपके पोखरण के अंदर किया गया था। तो पोखरण की दो चीजें आपने अभी कलेक्ट की होगी इस वीडियो के माध्यम से। पहली आपने लाइब्रेरी जो कि भादरिया लाइब्रेरी थी, और दूसरा आपने एक शानदार बात सीखी है, वो है आपकी क्या? वो है आपका भारत का पहला अंडरग्राउंड जो परमाणु टेस्ट है वो कहां पर किया गया था? पोखरण के अंदर। कब किया गया था? डेट आप सभी ने मेंशन कर ली होगी अपने पास में, 18 मई सन 1974 के अंदर किया गया था। चलिए, आप किस जिले से? अभी आप सभी नीचे जरूर लिखें। वैसे मैं आपके सामने अभी ये जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं ये जोधपुर जिले से कर रहा हूं। आप किस जिले से हैं? अपने जिले के बारे में एक खास चीज आप जरूर लिखेगा ताकि हम आने वाले वीडियोस के अंदर उसको कलेक्ट करके रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला पॉइंट देखिए,
अगला पॉइंट, अब हम जैसलमेर के अंदर आ चुके हैं। कुछ पोखरण की चीजें थी जो कि हमने कलेक्ट की है और अब यहां पर आपके सामने आ रहा है एक बड़ी शानदार इमेज। अब आपके सामने खेत आ चुके हैं। सर कहेंगे कि अब खेत से संबंधित क्या जानकारी है? खेत से संबंधित जानकारी नहीं है। खेतों के अंदर उगने वाले जो चारा है, जिसको यहां पर क्या नाम से जाना जाता है? फूड बैंक। कंट्रीज फर्स्ट फॉडर बैंक इन जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर आपके इस देश का सबसे बड़ा जो चारागाह बैंक है वो कहां पर स्थित है? तो वो आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। जैसलमेर का ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है जो कि गोटारू से संबंधित है। जैसलमेर के अंदर जो गोटारू प्लेस है, अब उसको अपन अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपके सामने अब यहां पर आपके सामने जो है एक फैक्ट्री का सीन आ चुका होगा। ये फैक्ट्री का सीन आपको ये बताता है द फर्स्ट गैस रिजर्व इन स्टेट वर फाउंड इन गोटारू, यानी सबसे पहला आपका जो गैस रिजर्व है वो यहां पर जो है गोटारू के अंदर खोजा गया था। ठीक है, देश का सबसे पहला जो आपके गैस रिजर्व है, परमाणु जो संरक्षण केंद्र है, वो कहां पर खोजा गया था? वो आपके यहां पर जो है खोजा गया था, वो था आपका गोटारू के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने अच्छे खासे चीजें यहां पर जो है कलेक्ट की है। अगर आपके इनमें से कोई भी सवाल आता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि अब आपके एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है जो कि एक टावर के समान आपके सामने इमेज आ चुकी होगी। पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है कि इंडियाज टॉलेस्ट टीवी टावर ऑफ राजस्थान इज इन रामगढ़ जैसलमेर। ठीक है, अब रामगढ़ के बारे में आपने नाम सुना होगा और मैं भी जानता हूं कि रामगढ़ का नाम आते सबसे पहले आपके सामने शोले मूवी का जो इमेज है वो दिमाग में छप चुका होगा। और जबकि मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो सबकी पसंदीदा फिल्म है, लेकिन यहां पर वो रामगढ़ एक और कारण के लिए भी जाना जाता है। रीजन ये है कि इंडिया का सबसे लंबा जो टीवी टावर है ना, वो आपके इसी जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। क्या आपको ये पॉइंट पहले पता था? अगर नहीं पता था तो सभी यहां पर जो है यस जरूर लिखेगा। चलिए, तो ये जैसलमेर के रामगढ़ से संबंधित हमने बात की है। गोटारू के अंदर सबसे पहला आपको पता है गैस रिजर्व मिला था। ठीक है, इसके अलावा पोखरण के अंदर आपने क्या दो पॉइंट कलेक्ट किए थे। लाइब्रेरी का पॉइंट आपने सभी ने कलेक्ट किया था और परमाणु का पॉइंट आपने कलेक्ट किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको नीचे कमेंट के अंदर भी लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, कई बार जीके के एक क्वेश्चन जैसलमेर से सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, फौजियों की देवी का मंदिर कहां स्थित है? या ये कह सकते हैं कि जहां पर एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर देवी की जो पूजा है वो फौजियों के द्वारा किया जाता है। हमारे जो फौजी भाई है वो करते हैं वहां पर पूजा पाठ वगैरह हर काम, तो वो आपका तन्नोट माता का मंदिर है और वो कहां पर? जैसलमेर के अंदर आपके तन्नोट पैलेस के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये आपको यहां पर इसके अंदर ध्यान रखना है। लेकिन अब तन्नोट के बारे में यहां पर एक दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्या इस तन्नोट पैलेस का? द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल इन तन्नोट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो मिनरल ऑयल जो आपका कुआं है, मिनरल ऑयल का जो कुआं है वो सबसे पहले इसी तन्नोट के अंदर ही आपको यहां पर जो है देखने को मिला है। ठीक है, ये तन्नोट के बारे में ये कंसेप्ट आप सभी को यहां पर मिल चुका होगा। अब देखिए यहां पर अमर सागर की बात चलती है। आपके सामने अमर सागर का जो इमेज आपके सामने यहां पर लोड हो चुका है, जिसके साथ में कुछ पवन चक्कियों का इमेज भी आपको दिख रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में ही जब आपके सामने बात करने वाला हूं। ये क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है आप सभी के सामने। ठीक है, अमर सागर जो कि हम जैसलमेर के अंदर देख रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका द स्टेट फर्स्ट विंड पावर प्लांट इज इन अमर सागर, यानी सबसे पहला आपका पवन ऊर्जा संयंत्र। ध्यान रखना, राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहां पर अमर सागर में ही आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो उसका रिलेट किससे है? उसका रिलेशन जो है वो इसी अमर सागर से होने वाला है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी ही शानदार क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी मैंने एनिमेशन के बेस पर आपको जो भी पड़ोसी जिले हैं और जो भी इसकी आउटर लाइन है उसको भी मैंने अच्छे से समझाया है। आप सभी जरूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझने में आपको हेल्प किया, और आपके भी जो है सजेशन हमें बिल्कुल यहां पर आमंत्रित है। अगर आप चाहते हो इसके अंदर और कुछ नया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आप सभी के लिए टारगेट रख रहे हैं कि हमें यहां पर 100 शेयर आप सभी के थ्रू मिलने चाहिए, तभी हम आपके लिए इस प्रकार के और कंसेप्ट लेके आएंगे। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम आने वाले टाइम आपके लिए करंट अफेयर्स के मुद्दे भी इसी प्रकार एनिमेशन बेस पर रख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।